Morning student, you are welcome in Mana Pratap online classes. I have taught you the passive of tenses till now. Tense की passive मैंने पढ़ा दी आपको, okay? Passive of modal auxiliary verb पढ़ा दी मैंने आपको. Now I am going to teach you passive of an imperative sentence. एक imperative sentence को passive voice में कैसे change करना, okay? Very first, you have to understand about imperative sentence. Which kind of sentences is called imperative sentence? Okay, जिस तरह से एक assertive sentence जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है. इसी तरह imperative sentence क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा. तो imperative sentence, passive of an imperative sentence, the sentence which expresses order, command, prohibition, request, suggestion, advice, called imperative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है, कमांड एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है, प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करता है, सजेशन एंड एडवाइस एक्सप्रेस करता है. ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होता है, जिस तरह से एक असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? Which type of sentence is called imperative sentence? Okay, तो आपको लिखना है, ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है imperative sentence की. इसको लेस कर देते हैं. फिर आपको लिखना है कि this kind of sentences, this kind of sentences always begin from dash करना आपको. नंबर वन, बी फर्स्ट मीन्स एक इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है. ओके, एंड दिस सेंटेंस which begins from be first always express order. ये हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. कैसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. क्या एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी को ऑर्डर देना है कि इधर आओ, तो मैं सेंटेंस को इसके अंदर जो वर्ब है आने की वहां से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, आने में क्या कहते हैं? कम, तो मैं कहूंगा कम हियर. ठीक है, कम हियर, सिट डाउन, गो आउटसाइड, स्पीक लाउडली, डोंट. ठीक है, इस तरह के जो वर्ब, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं. गिव मी ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, इस तरह के मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस हमेशा ऑर्डर एक्सप्रेस करेगा. ओके, इफ यू वांट टू गिव ऑर्डर टू समवन टू डू समथिंग, ठीक है, देन यू हैव टू स्टार्ट सेंटेंस फ्रॉम बी फर्स्ट. यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, करवाने के लिए, तो आपको सेंटेंस को कहां से स्टार्ट करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है. ठीक है, ओके. सेकंड, प्लीज और काइंडली. सेकंड जो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव का, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है. प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है. जिस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर एक्सप्रेस करता है, उसी तरह से प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाला क्या एक्सप्रेस करता है? रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है. ठीक है, ओके. आगे से जैसे आपको किसी को कोई काम करवाना है, सुनना कैसे? रिक्वेस्टफुली करवाना है, उससे रिक्वेस्ट करके करवाना है, ऑर्डर को दे करके नहीं, रिक्वेस्ट करवाना है. तो आपको सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है? प्लीज काइंडली से स्टार्ट करना है. किसी भी ऑर्डर एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस के आगे जब आप प्लीज या काइंडली ऐड करेंगे तो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से शट द डोर, दिस इज माय ऑर्डर. If I say shut the door, if I say to someone shut the door, this is my order. But if I say please shut the door, this is my request. Okay? यदि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किसी सेंटेंस को बोलता हूं तो वो मेरा ऑर्डर होगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं प्लीज या काइंडली बोलता हूं तो वो मेरी रिक्वेस्ट होगी. ओके? तो रिक्वेस्ट से एक्सप्रेस होता है. थर्ड, डू नॉट से स्टार्ट होता है. कहां से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? डू नॉट से. And sentence which begins from do not
always expresses prohibition. ये प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करता है। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, निषेधाज्ञा देना, किसी को मतलब कोई काम करने के लिए मना करना कि ऐसा मत करो, ठीक है, प्रोहिबिशन करता है। डू नॉट, ठीक है, डू नॉट स्टैंड हियर, डू नॉट गो देयर, डू नॉट कम हियर, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट शट द डोर, डू नॉट स्पीक लाउडली। ओके, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस called imperative sentence, and sentence, the imperative sentence which begins from do not always expresses prohibition. prohibition express करते हैं ऐसे सेंटेंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस के हम पैसिव बनाने वाले हैं। पहले मैं उस सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे बताऊंगा, ठीक है। आया कहने क्या, तो ये जो सेंटेंस थे कौन से, ऑर्डर है कमांड एक्सप्रेस करने वाले, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने वाले और प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, उनकी पैसिव कैसे बनाना। तो मैंने आपको इंपेरेटिव की डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपेरेटिव बताया मैंने कि दिस काइंड ऑफ सेंटेंस बिगिंस फ्रॉम बी फर्स्ट, बिगिंस फ्रॉम प्लीज काइंडली एंड डू नॉट। ओके, आगे करिए, तो ये आपको पता चल गया होगा। नाउ वी शैल चेंज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके, एक इंपेरेटिव सेंटेंस, एक एक्टिव का सेंटेंस जो कैसा हो, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव कैसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिखाया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव है। कैसा है, एक्टिव। ओके, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए आप, पैसिव वॉइस, इसका पैसिव क्या बनता है, इसका पैसिव बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वीथर, ये इसका पैसिव है। एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है उसका पैसिव इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे करिए, you have a sentence which begins from be first and you have to change the sentence to passive voice. At very first we have to start sentence of passive voice from let। आपको सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है, लेट से स्टार्ट करना है। आया समझ, करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। आया समझ, करिए, ऑब्जेक्ट बहुत नेसेसरी ध्यान रखना, जिस वर्ब को आप किस में बदल रहे हो, जिस सेंटेंस को आप पैसिव में बदल रहे हो और वो सेंटेंस कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस स्ट्रक्चर में इसको चेंज करना है। लेकिन ध्यान रहे जिस वर्ब को आप इस स्ट्रक्चर में डाल रहे हो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, एक ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि इस ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। कभी-कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसी वर्ब भी आती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उस समय आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, उस समय क्या करना है मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। अभी जो वर्ब आप यूज करोगे, मतलब जिस वर्ब को आप पैसिव में बदलोगे, अगर आप इस स्ट्रक्चर से पैसिव बना रहे हो तो वर्ब कैसे होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या डाला है, ऑब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है। तो कैसा एक एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल पोस्ट दिस लेटर, ओके, पोस्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिस लेटर। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ इस स्ट्रक्चर का आपको पैसिव में बदलना है, इस स्ट्रक्चर में काम है। सबसे पहले लेट जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस लेटर, ओके, फिर बी, फिर जो वर्ब दे रखी है कौन सी, पोस्ट, उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पोस्ट की। This is passive of imperative sentence. Post this letter, let this letter be posted. ये आपका passive है, इसका imperative sentence का, ठीक है। आया समझ, लेकिन यहाँ का एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ stay here, stay here। अब ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन here इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, here इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है।
अब ऐसे क्या करना, इस सेंटेंस को पैसिव बदलने के लिए कैसे करना, क्या करना, तो जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब जो इंट्रांसिटिव हो, कैसी हो, इंट्रांसिटिव मतलब आगे दिया गया वर्ड उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं करके आपको उसका सीधा पैसिव बनाना है। इसके आगे आपको जोड़ देना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, जोड़ करके पैसिव बना देना, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टे हियर, ये पैसिव बन जाएगा। ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए जिस वर्ब को आप पैसिव बदल रहे हो वर्ब ट्रांसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ? कोई इंट्रांसिटिव वर्ब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है तो फिर इस स्ट्रक्चर को नहीं, आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इसमें कुछ नहीं, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख देना आपको आगे। ठीक है, तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है। दूसरा सेंटेंस व्हिच बिगिंस फ्रॉम प्लीज और काइंडली, how can it be changed into passive voice? Now look at word and listen to me carefully and try to understand. Okay, how to change an imperative sentence, how to change an imperative sentence to passive voice. The sentence which begins from please kindly. Okay, active sentence which begins from please, okay, plus be first plus object. Okay, this will be changed like this, passive, पैसिव, कुछ नहीं करना आपको, प्लीज और काइंडली को रिमूव करके उसके आगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देना आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट है, वही नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, केवल इतना ही करना आपको, प्लीज काइंडली एंड ये अपना पैसिव बन गया। फॉर एग्जांपल please sit down, please sit down, please, okay, sit down, ठीक है, अदर वर्ड में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अदर वर्ड इसका बोलेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, requested to sit down. ओके, ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस। तो दो पैसिव हमने बनाए, वी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाला, प्लीज से स्टार्ट होने वाला, नाउ डू नॉट से स्टार्ट होने वाला बनाएंगे। इस सेंटेंस व्हिच बिगिंस फ्रॉम डू नॉट व्हिच एक्सप्रेसेस प्रोहिबिशन, हाउ कैन इट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस? Look at the word and listen to it carefully and try to understand the sentence which begins from do not, how can it be changed into passive voice? Okay, structure do not plus be first plus o, object हो सकता है, other word भी हो सकता है। ठीक है, okay, then let plus object not be plus be heard. ओके, इस तरह से आपको सेंटेंस को किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, पैसिव वॉइस में। जैसे कोई सेंटेंस है, डू नॉट किल द बर्ड्स, ओके, डू नॉट किल द बर्ड्स, कहां से स्टार्ट होगा, डू नॉट से, किल द फर्स्ट, द बर्ड्स ऑब्जेक्ट। ओके, आपको बदलना है इस तरह से, सबसे पहले आएंगे लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द बर्ड्स, B I R D S, बर्ड्स, नॉट बी killed, the birds not be killed, this is your passive. The sentence begins from do not, it will be changed to passive voice like this. Okay, I hope you will understood very well. ठीक है, if you have any problem you can ask me, you can write in comment box. Okay, आ गया, वेरी नाइस। तो ये जो था पैसिव का किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस का, how to change an imperative sentence into passive voice. Okay, in next video you will be taught the sentence which begins from whom,
एक ऐसा सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो हु से स्टार्ट होता है, हाउ कैन इट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस? ओके, आगे थैंक यू, हैव अ नाइस डे।